ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम प्रेरणा से और परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की परम मार्गदर्शन से आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। अब मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता दीदी, जो है वो स्क्रीन दिख रहा है। दीदी स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, भी दिख रहा है। वीडियो और स्लाइड तीनों दिख रहा है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के विशेष प्रेरणा से सांगानेर जयपुर में श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। उसका उद्देश्य था कि 5 वर्ष में विद्वान तैयार करना, और इस उद्देश्य में सफल भी हुए। पिछले 25 वर्षों में लगभग 1000 विद्वान बनकर के वहां से तैयार हुए। जब उन विद्वानों के विद्वत्ता को परिचय प्राप्त करके लोग प्रभावित हुए, तो पूज्य मुनिषी के सानिध्य में उन्होंने एक अपना मनोभाव रखा कि हम बच्चे नहीं हैं कि संस्थान में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सके। हमारी उम्र हो चुकी है अब ज्यादा, लेकिन हमें भी उन बच्चों की तरह सभी शास्त्र पढ़ने हैं। तो इसका कोई उपाय बताइए जिसके माध्यम से हम भी शास्त्र स्वाध्याय कर सके। फिर करुणा बुद्धिधारी पूज्य मुनिषी सुधा सागर जी महाराज जी ने, जो 5 वर्ष में उस छात्रावास में बच्चों को पढ़ा करके, उस गुरुकुल में पढ़ा करके उनको विद्वान बनाया जाता है, वही कोर्स आम सभी जनता के लिए, आम सभी श्रावकों के लिए, उसी कोर्स को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत विभाजित किया। अर्थात इस 12 वर्ष के तहत हम उन तमाम आवश्यक ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे जो एक स्वाध्यायी के लिए, एक सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए और एक सच्चे श्रावक के लिए पढ़ना आवश्यक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा प्रचलित इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं। श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला साकीनाका और जैन संस्कार शाला अंधेरी, इन दोनों के विशेष प्रयास से, जिसमें विशेष रूप से श्रीमती रेणु जी, दिनेश जी पहाड़िया साहब, और साकीनाका से श्री धर्मेंद्र जी, प्रतीक जी, संदीप जी, प्रतीक जी रजावत, प्रतीक जी अहमदाबाद, और भी सदस्य हैं, सरला जी, ममता जी, अल्पा जी और धर्मेंद्र जी, समीत जी आदि कुछ विशेष लोगों के प्रयास से इस पाठ्यक्रम को हमने यहाँ पर प्रारंभ करने का विचार किया है। इसमें कुल
12 वर्षों का एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया है, लेकिन हम सभी ग्रस्थों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हम एक एक वर्ष में इस पूरे पाठ्यक्रम को करते हुए पूरे 12 वर्षों तक इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ष हम प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम को पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 और भाग 3, और चौथा है पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला। अर्थात आज से हमने स्वाध्याय को प्रारंभ किया है और लगभग 1 वर्ष तक इन चारों ग्रंथों को पूरा करेंगे, और फिर उसकी एक निर्धारित समय पर जो परीक्षा होगी उस परीक्षा को दे करके हम अपने स्वाध्याय को और अच्छा मजबूत करेंगे। इस बीच जब जब जो ग्रंथ पूरा होगा उसकी परीक्षा लेकर के हम और अच्छा रिवीजन यहाँ पर करेंगे। आज से हम यहाँ पर श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप इस स्वाध्याय से लाइव जुड़ना चाहें तो प्रत्येक शुक्रवार को भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारा यह स्वाध्याय चलेगा। आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज होने के खातिर थोड़ा हम यहाँ लेट चालू हुए हैं, लेकिन यह स्वाध्याय इसी तरह से निरंतर हर शुक्रवार को चलेगा। उसके बाद आपको 6 दिन अभ्यास करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, जिसको बार बार सुन करके जो विषय पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि अरे ये विषय तो सरल है, ये विषय तो पढ़ा हुआ है। वाकई ऐसा ही है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग है, इससे बहुत सारे आप लोग परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कुछ हम नहीं भी सीखेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी यहाँ विषय पढ़ाया जाएगा उस सब विषय को आप बहुत अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से अच्छे से मनोयोग पूर्वक नोट करेंगे, पेन पेंसिल लेकर के बैठेंगे, और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो स्वाध्याय के पश्चात प्रश्नोत्तर का एक कार्यक्रम रखेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कक्षा के बाद उसको जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम पहला और दूसरा पाठ है नमोकार महामंत्र और चत्तारी दंडक। जो विषय बहुत सरल है मैं उसको थोड़ा स्पीडली लूंगा, जहां मुझे लगा कि इसको थोड़ा समझाने की आवश्यकता है उसको मैं थोड़ा धीरे से रह करके आगे समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले के 2 पाठ श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के शुरू के 2 पाठ नमोकार महामंत्र और चत्तारी दंडक, जिसमें सबसे पहले है हमारा नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र हम सबको पता है। हम क्लियर है? ओके जी, क्लियर है। सबसे पहले नमोकार मंत्र हमारे सामने है। हम सब अर्थ समझते हैं, नहीं समझते तो एक बार ध्यान से सुन ले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। अर्थ करेंगे नमो, नमो मने नमस्कार हो। अरिहंताणम अर्थात अरिहंतों को। इसमें तो इतना ही लिखा है, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। लेकिन सबसे नीचे वाले पद्य में नमो लोये सव्वसाहुणम से हम लोये सव्व शब्द लेंगे। लोये और सव्व, लोये का अर्थ होता है लोक में, सव्व शब्द का अर्थ होता है सभी। अब ये अंत दीपक कहलाता है। अंत दीपक का मतलब यदि हमारे पास 2 रूम 3 रूम है और सबसे लास्ट वाले रूम में अगर हमने दीपक रख लिया तो वो बाकी 2 रूम में भी प्रकाश करता है। ठीक उसी प्रकार लोये सव्व शब्द उस अंत दीपक के समान है। इसका उपयोग हम 5 पदों में करेंगे। तो जैसे अर्थ करेंगे लोये सव्व
सव्व अरिहंताणम नमो, लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। लोए सव्व सिद्धाणम नमो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोए सव्व आर्याणम नमो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो। लोए सव्व उवज्झायाणम नमो, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और लोए सव्व साहूणम नमो, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। इस तरह से एक सामान्य अर्थ हमने अभी नमोकार मंत्र का देखा। चत्तारी दंडक भी साथ में हम देख लेते हैं। चत्तारी मंगलम, चार मंगल हैं। अरिहंत मंगलम, अरिहंत मंगल है। सिद्ध मंगलम, सिद्ध मंगल है। साहू मंगलम, साधु मंगल है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली माने केवली भगवान के द्वारा, पन्नतो माने कहा गया, धम्मो अर्थात धर्म, मंगलम मंगल है। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। चत्तारी लोगोत्तम, पहले यह भी समझ कि मंगल क्या होता है। जो मल अर्थात पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे पवित्र आत्माएं जिनका स्मरण मात्र करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे मंगल होते हैं। और ऐसे मंगल कुल चार हैं: अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। ये चारों मंगल हैं। फिर दूसरा आता है उत्तम। चत्तारी शब्द का अर्थ होता है चार। लोगोत्तमा का मतलब है लोक में। लोक में चार उत्तम हैं। अब प्रश्न होता है साहब कि उत्तम क्या चीज होती है? उत्तम तो हम सब जानते हैं, उत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट, है ना, जो सबसे अच्छी चीज हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोक में सबसे अच्छी चीज क्या है, हो सकता है हम संसारी जीव हैं तो हमें लोक में सबसे अच्छी चीज हमारा बहुत बड़ा आलीशान बंगला लगे, हो सकता है हमें ताजमहल लगे, हो सकता है हमें जयपुर का हवा महल अच्छा लगे, लेकिन नहीं, सबसे उत्तम चीज अगर लोक में है, अगर हम धार्मिक व्यक्ति, हम धर्मात्मा हैं, तो हमारे लिए ध्यान होना चाहिए, दुनिया में सर्वोत्तम वस्तु केवल चार ही हैं। कौन कौन से? अरिहंत लोगोत्तमा, अरिहंत लोक में उत्तम है। सिद्ध लोगोत्तमा, सिद्ध भगवान जो है वो लोक में उत्तम है। साहू लोगोत्तमा, और साधु जिसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों आ जाते हैं, वे साधु, दिगंबर जैन साधु जो हैं वे उत्तम हैं। और केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है वह लोक में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न होता है कि शरण क्या चीज होती है? हमारा शरण कौन है? अगर हम पूछते हैं, जब हम कभी बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, उनसे पूछते हैं बेटा सबसे अच्छा सहारा कौन है, तो बच्चे बताते हैं हमारे पापा हमारे सबसे अच्छे सहारे। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारी मम्मा जो है वो हमारी सबसे अच्छी सहारा, हमारी सबसे अच्छी शरण है। ठीक है, बच्चों का एक तरह से ये कहना ठीक है, लेकिन एक धर्मात्मा कैसे विचार करता है? क्योंकि कहते हैं कि शरण वो हो जिसकी शरण को प्राप्त होने पर
हम छोड़ना ना चाहें या वो हमको छोड़े नहीं, ऐसी होती है शरण। तो ऐसी तो लोक में केवल 4 ही शरण है। इसलिए मैं क्या प्रार्थना करता हूं भगवान से, चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चत्तारी माने 4 की शरणम अर्थात शरण को, पवज्जामि है ना, प्रव्रजामि, संस्कृत में इसको बोलते हैं प्रव्रजामि अर्थात प्राप्त होता हूं, 4 की शरण को प्राप्त होता हूं। कौन कौन सी, अरिहंत शरणम पवज्जामि, शुद्ध उच्चारण करना, पवज्जामि है ना, सिद्ध शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूं, साहू शरणम पवज्जामि, मैं साधु की शरण को प्राप्त होता हूं, केवल पन्नत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। तो इस प्रकार हमने चत्तारी दंडक में 3 बातें देखी कि सबसे पहले लोक में 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं, अर्थात यही अरिहंत, यही सिद्ध, यही साधु और यही जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, यही चारों चीजें उत्तम भी हैं, मंगल भी हैं और शरणभूत भी हैं। ऐसी बात इस चत्तारी दंडक में हम सीखते हैं। आइए अब इस मंत्र के बारे में, नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ी विशेष बातें हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मन में प्रश्न होता है कि मंत्र चीज क्या होती है। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं या चत्तारी दंडक कुछ भी बोलते हैं तो ये मंत्र क्या होता है, उसके लिए कहा जाता है जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं तथा जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि होती है, उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्र छोटा होता है लेकिन बहुत बड़े कार्य की सिद्धि करने वाला होता है ना, क्योंकि इसमें मंत्र कहते हैं कि सूत्रात्मक होता है। जैसे सूत्र होते हैं ना, सूत्र बहुत छोटा होता है लेकिन उसका अर्थ, भावार्थ है ना बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार यह मंत्र होते हैं जो होता तो बहुत छोटा है लेकिन इसमें खूब शक्ति और बहुत बड़ा अर्थ इसमें होता है और इसका पाठ करने से हमें अपने कार्यों की सिद्धि होती है। ये मंत्र जो है, इस मंत्र का नाम क्या है, नमोकार मंत्र। क्यों इसको नमोकार मंत्र क्यों कहते हैं, मन में प्रश्न होता है कि इसको नमोकार मंत्र क्यों कहा। तो इसके लिए कहा जाता है नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। अर्थात इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार, नमोकार, नमोकार माने नमस्कार, अर्थात 5 परमेष्ठियों को इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको प्राकृत में बोले तो नमोकार मंत्र और सामान्य रूप से हिंदी में या संस्कृत में बोले तो नमस्कार मंत्र इसको हम कहते हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। फिर प्रश्न होता है साहब ये पंच परमेष्ठी कौन है, परमेष्ठी क्या होता है। तो परमेष्ठी का मतलब होता है, इसमें देखेंगे परमेष्ठी, परम पद में जो स्थित है उसे हम परमेष्ठी कहते हैं। परम पद में जो स्थित है उसे हम परमेष्ठी कहते हैं। क्या मतलब, परम पद क्या चीज होती है, परम पद का अर्थ होता है मोक्ष, जो मोक्ष में स्थित है। इसका मतलब 2 अर्थ लेना, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, अथवा अब बस कुछ ही क्षणों में जिनको मोक्ष प्राप्त होने वाला है ऐसे अरिहंत परमेष्ठी, और जो उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो चुके हैं ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। तो इस तरह से परम पद में स्थित, परम पद में स्थित का मतलब
जिन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया है, बस कुछ ही क्षण में प्राप्त करने वाले हैं, अथवा उस मार्ग पर जो लग गए वो सब परम पद में स्थित कहलाते हैं, ऐसे परमेष्ठी कहलाते हैं। फिर प्रश्न होता है ये परमेष्ठी कितने होते हैं? तो परमेष्ठी कुल 5 होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी क्या होते हैं, संक्षिप्त में आपको यहां पर परिचय देने का प्रयास करता हूं। अरिहंत परमेष्ठी जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। 4 घातिया कर्म, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म होते हैं, है ना। होने को 8 कर्म होते हैं, लेकिन 4 वो घातिया कर्म जिन्होंने हमारी आत्मा के स्वभाव को, अनुजीवी गुण का घात कर रखा है, इसलिए इनको हम घातिया कर्म कहते हैं। बच्चों की पाठशाला में एक दिन मैं जब पढ़ा रहा था, तो जब मैंने उनसे पूछा कि साहब बताओ अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं, तो एक बच्चे ने उठ करके झट से जवाब दिया कि गुरुजी जिन्होंने 4 घटिया कर्म को नाश कर दिया, ऐसे। तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि वाह, भले ही बच्चे ने गलत बोला लेकिन बात तो बिल्कुल सही बोली, है ना। घातिया कर्म मतलब वो घटिया कर्म जिन्होंने हमारी आत्मा पर सीधा अटैक किया है, ऐसे 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और जो जन्म मरण आदि 18 जो दोष हमारे लगे हुए हैं, उन 18 दोषों से जो रहित हो चुके हैं, उसे हम अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मंदिर में जब हम जाते हैं और मंदिर में जिनका हम दर्शन करते हैं, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वो महावीर भगवान हो, वे सब हमारी अरिहंत अवस्था की प्रतिमाएं हैं। वे सब अरिहंत अवस्था में हैं, अर्थात उनके ऊपर भामंडल लगा हुआ है, बाजू में चवर लगे हुए हैं, है ना, ऊपर छत्र लगा हुआ है। तो ये जो स्वरूप होता है ये अरिहंत परमेष्ठी का होता है। पता है, मंदिर में वेदी के ऊपर विराजमान जो भगवान है, वस्तुतः वह समव शरण में विराजमान भगवान का प्रतीक है। तो जो समव शरण में भगवान होते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे भगवान हमने मंदिर में विराजमान किए। इसलिए तो जैसे समव शरण में पीछे उनका भामंडल होता है, तो मंदिर में हमने भामंडल लगाया। समव शरण में उनके 64 चवर ढूंढते हैं, तो हमने मंदिर में भी उनके 64 चवर लगाए, है ना। जैसे वहां पर 3 छत्र होते हैं, तो हमने भी यहाँ पर 3 छत्र लगाने की कोशिश। तो मंदिर में जब हम जिन परमेष्ठियों के दर्शन करते हैं महानुभाव, वे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। उसके बाद आते हैं सिद्ध परमेष्ठी, जो अमूर्तिक हैं, अर्थात जिनमें न तो स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ नहीं पाया जाता, है ना। अष्ट कर्म रहित हैं, 8 कर्म जिनके समाप्त हो चुके हैं, सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से जो सहित हैं, और उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि 8 गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये सिद्ध परमेष्ठी कहाँ होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी तो आपने बताया कि मंदिर जी में प्रतिमा जो होती है अरिहंत परमेष्ठी की हुई। मंदिर जी में सिद्ध परमेष्ठी की भी प्रतिमा होती है, ध्यान से सुनना, है ना। सिद्ध परमेष्ठी की भी प्रतिमा होती है, लेकिन वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी कहाँ विराजमान है? तो वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग में, अर्थात 3 लोक होता है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में भी सिद्ध शिला होती है, सिद्ध शिला के ऊपर भी, है ना, वातवलय होते हैं, वातवलय में तनुवातवलय होता है। बस उस लास्ट सीमा पर सभी सिद्ध विराजमान हैं। वर्तमान में सभी सिद्ध वहां विराजमान है। वर्तमान में अरिहंत परमेष्ठी, साक्षात अरिहंत परमेष्ठी कहाँ विराजमान है? तो वर्तमान में यहाँ तो पंचम काल चल रहा है, इसलिए किसी भी अरिहंत परमेष्ठी भगवान का समव शरण नहीं है। लेकिन हाँ, विदेह क्षेत्र में हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहते हैं,
विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर अपन पूजा करते ना, तो ऐसे 20 तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहते हैं पांचों विदेह क्षेत्रों के मिलकर के। तो वहां पर साक्षात अरिहंत परमेष्ठी विद्यमान है। सिद्ध परमेष्ठी साक्षात लोक के अग्रभाग में विराजमान है और अरिहंत परमेष्ठी जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और 18 दोषों से रहित है। सिद्ध परमेष्ठी जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया है और 8 गुणों से युक्त है। अब प्रश्न ये होता है, अगर सामान्य व्यक्ति होगा और पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसके मन में शायद प्रश्न हो सकता है कि जब अरिहंत भगवान ने तो 4 ही कर्म नाश किए, सिद्ध भगवान ने 8 कर्म नाश कर लिए, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बड़ा अगर देखा जाए आत्मिक गुणों की अपेक्षा से, आत्मिक गुणों की अपेक्षा से तो बड़े सिद्ध भगवान होते हैं। लेकिन फिर भी हम नमोकार मंत्र में कभी भी नमो सिद्धाणम नहीं बोलते, शुरुआत में हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। तो सामान्य रूप से जैसे हम पढ़ते तो मन में यह प्रश्न क्लिक होता है कि जब सिद्ध भगवान बड़े हैं तो नमो अरिहंताणम करके अरिहंत परमेष्ठी को सबसे पहले नमस्कार क्यों किया गया? तो इसका उत्तर यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हम सबको कल्याण का मार्ग अरिहंत परमेष्ठी बताते हैं, इसलिए हम अरिहंत परमेष्ठी को पहले नमस्कार करते हैं। महानुभाव, आप सबको पता, अभी मैंने बताया 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं अरिहंत परमेष्ठी। 4 घातिया कर्मों का नाश करने के बाद उनके समव शरण की रचना होती है ना। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समव शरण की रचना करते हैं और फिर उस समव शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सब का, है ना, हम सब के ऊपर उपकार करने का कार्य अरिहंत परमेष्ठी करते हैं। हमको मोक्ष मार्ग दिखाने का कार्य अरिहंत परमेष्ठी करते हैं, इसलिए हम उनको सबसे पहले नमस्कार करते हैं और उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। ठीक है, एक सूक्ति भी पढ़ी होगी आपने कहीं हिंदी में, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। एक मंदिर के सामने गुरुजी भी खड़े हैं और मंदिर में भगवान भी विराजमान है। तो शिष्य कहता है, कबीरदास जी से पूछता है कि मैं किसको नमस्कार करूं? तो उसको जवाब मिलता है कि पहले गुरु को नमस्कार करो, उन्होंने ही मंदिर जाने का रास्ता आपको बताया। तो गुरु को नमस्कार करते हैं और फिर हम मंदिर पहुंचते। ठीक उसी तरह से अरिहंत और सिद्ध ऐसे होते हैं, ये बताया कि इन्होंने हमको अरिहंत भगवान ने, इसलिए हम पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। आचार्य परमेष्ठी जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हैं, करते हुए अन्य साधुओं से भी आचरण कराते हैं, संघ के प्रधान होते हैं तथा शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। सरल सी भाषा में समझे तो एज ए किसी स्कूल्स में जैसे प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में जैसे प्रिंसिपल होते हैं, यूनिवर्सिटीज में जैसे वीसी होते हैं, इसी तरह जो मुनि, आरिका, साधु, है ना, श्रावक, श्राविका, ये जो चतुर्विध संघ है, उस संघ में जो सबसे हेड होते हैं, शिष्यों को शिक्षा, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, श्रावकों से ऐसे बात करना चाहिए, नीचे 4 हाथ जमीन देख करके चलना चाहिए, सुबह आपको इतने बजे उठना, इत्यादि शिक्षा, दीक्षा, और कुछ गलती हो जाए तो प्रायश्चित देने का कार्य करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी आदि कई आचार्यों के दर्शन हम वर्तमान में कर सकते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। पंचाचार का मतलब क्या होता है जी? मैं जी क्षमा चाहूंगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये मीटिंग कुछ मेरे से टेक्निकली मिस्टेक हुआ इसमें। ये मीटिंग 4 मिनट के बाद बंद हो जाएगा एक्चुअली। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक लिंक फिर से भेजूँ जो 1 घंटा चलेगा, 1 आवर और चलेगा। आप सभी को फिर से ग्रुप में डालो। कैसे करूँ? अभी आप बोलिए क्या करना चाहिए प्रतिक्रिया? हाँ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। भेज दीजिए, सेंड कर दूं? भेज दीजिए। विचार उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं, उसके लिए शास्त्रों में परिभाषा बताई।
जो संघ में रहकर संघस्थ शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। अर्थात आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि संघ में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, जो खुद भी पढ़े और संघस्थ सभी साधुओं को भी पढ़ा सके। आचार्य का अपना दायित्व होता है संघ में डिसिप्लिन बनाने का, रखने का, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी का मुख्य दायित्व होता है पढ़ना और पढ़ाना। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं जो संघ में जितने भी मुनि हैं, आर्यिका हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, उन सबको खूब पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, बरोबर जी सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज यहाँ से क्लियर है। आप लोग अपने अपने स्पीकर पे क्लिक करेंगे जी प्लीज। उसके बाद साधु परमेष्ठी के बारे में बताया जाता है, जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं एवं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। अर्थात साधु परमेष्ठी वे होते हैं जिनका केवल एक ही काम होता है, ज्ञान अर्जन करना। यहाँ पर ज्ञान से मतलब दो है। जो ग्रंथों में लिखित बातें हैं, ग्रंथों में लिखित आचार्यों की जो सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ना, और दूसरा भेद विज्ञान को प्राप्त होते रहना, बार बार शरीर से वापस आत्मा की ओर वापस हर अंतर मुहूर्त में जिनका परिवर्तन होता रहता है। अर्थात अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो उपदेश देने लगेंगे, फिर अंतर मुहूर्त के अंदर उनका भाव बनेगा कि अरे मुझे अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से हर अंतर मुहूर्त में छठा सातवां गुणस्थान जिनका होता रहता है। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब दोनों लेना, या तो चुपचाप बैठ करके ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, या प्रवचन करेंगे, या शास्त्र चर्चा करेंगे, या जिज्ञासा समाधान करेंगे, इस तरह का जो ज्ञान की बात है ये, अथवा भेद विज्ञान करने के लिए आत्मा में लीन हो करके जो भेद विज्ञान करते हैं, ऐसे ज्ञान, फिर ध्यान और तप में हमेशा जो लीन रहते हैं ऐसे, और समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह, आरंभ का मतलब होता है हिंसादि कार्य, और परिग्रह मूर्छा, इन सब से जो रहित होते हैं, 28 मूल गुण जिनके अंदर होते हैं, उन्हें हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। वर्तमान में भी हमारा यह सौभाग्य है कि हम साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं। आगम में कही गए 28 मूल गुणों का पूरी तरह से पालन करते हुए साधुओं के दर्शन हम वर्तमान में कर पा रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे साधु परमेष्ठी भी वर्तमान में हमारे लिए दृष्टिगोचर होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी भी कम लेकिन हैं, और आचार्य परमेष्ठी भी वर्तमान में हम सब के लिए दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पांचों परमेष्ठियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की। वस्तुतः पाठ पंच परमेष्ठी का नहीं है, नमोकार मंत्र का है, इसलिए मैंने केवल हल्की सी जानकारी दी। इस नमोकार मंत्र में इन पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अब एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, नमोकार मंत्र का महत्व हम सब कई बार पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ आता है, आप सबको भी पता होना चाहिए, है ना। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। कुछ लोग पढ़मम हवई मंगलम बोलते हैं। होई ये भी ठीक है, हवई ये भी ठीक है। ये दोनों प्राकृत में लिखे हुए है ना। प्राकृत में भवती, हिंदी जो संस्कृत में भवती होता है, भवती का प्राकृत में होई भी होता है और हवई भी होता है, इसलिए प्राकृत की अपेक्षा से दोनों ठीक है। ऐसो माने यह,
पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सव्व पावपणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला है। च, और सव्वेसिम मंगलाणम, और सभी मंगलों में पढ़मम मंगलम होई, और सभी मंगलों में पहला मंगल है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहला मंगल हम करें तो क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र। इसलिए कहा कि यह सभी मंगलों में पहला मंगल है। कई बार कोई लोग कहते हैं कि यार अभी हम इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या करें, है ना, कौन सा मंत्र बोलें, है ना, कौन सा स्तोत्र बोलें। तो पूज्य मुनिषी कहा करते हैं कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल नमोकार मंत्र बोल करके भी हम अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। गृह प्रवेश जैसी बात होती है तो उसके लिए कई बार जिज्ञासा समाधान में हमने प्रश्नोत्तर सुना, कई लोग पूछते हैं साहब गृह प्रवेश करना है, क्या करें, कैसे मंगल कलश स्थापना करें। पूज्य श्री कहते हैं सिर्फ इतना करो, मंगल कलश लो, नमोकार मंत्र बोलो और उसको स्थापित कर दो, बस। सव्वेसिम मंगलाणम परमम मंगलम होई, सभी मंगलों में पहला मंगल यह नमोकार मंत्र है, इसलिए, और सभी पापों का नाश करने वाला है, ऐसा यह नमोकार मंत्र होता है। अच्छा, इस नमोकार मंत्र के और भी नाम हैं क्या? तो हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, शास्त्रों में इसके और अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। कौन से? पंच परमेष्ठी मंत्र, क्योंकि इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अनादि मूल मंत्र, है ना, अनादि मूल मंत्र कहा जाता है, अर्थात अनादि काल से चला आ रहा है, और उसके बाद जितने भी मंत्र आज हमको दिखाई देते हैं उन सबका मूल ये है, इसलिए अनादि मूल मंत्र कहा जाता है। अनादि निधन मंत्र, अर्थात अनादि काल से निरंतर इस नमोकार मंत्र की प्रवाह चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए इसको अनादि निधन मंत्र कहा जाता है। महामंत्र, सभी मंत्रों में सर्वोत्तम मंत्र होने के कारण इसको महामंत्र भी कहते हैं। अपराजित मंत्र, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े सिद्धों ने या जो सिद्धि प्राप्त हुए ऐसे मुनियों ने या कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है। मुझे ध्यान है यहाँ हमारे जयपुर में एक बाबा जी सूरजमल जी हुआ करते थे, जब हम बहुत छोटे थे तब उनको हमने देखा था। उन्होंने नमोकार मंत्र के प्रभाव से न जाने कितने ही तांत्रिकों को ठीक कर दिया। वे तांत्रिक अपना मंत्र जपते थे और इनको प्रभावित करने की कोशिश। एक बार उन्होंने अपनी घटना सुनाई थी कि ट्रेन में एक व्यक्ति जबरदस्ती मेरी सीट पर आकर के बैठ गया और अपने मंत्रों का प्रभाव करने लगा। तब मैंने अपना नमोकार मंत्र पढ़ा तो उसके तो बिल्कुल हवा खिसक गई। तो कहने का मतलब कोई भी दुनिया का मंत्र हो, उन सब में सर्वोत्तम मंत्र अगर है तो वह और किसी से पराजित नहीं होता। इस कारण से इसको अपराजित मंत्र भी कहते हैं। नमस्कार मंत्र, चूंकि इस मंत्र में नमस्कार किया गया है 5 परमेष्ठियों को, इसलिए इसको नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। मूल मंत्र कहते हैं नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कितनी? 84 लाख मंत्रों की, इसलिए इसको मूल मंत्र भी कहा जाता है। और जिस तरह से मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में ये राजा के समान है, इसलिए इसको मंत्र राज भी कहते हैं। इस तरह इस नमोकार मंत्र के कई और नाम भी देखने में आते हैं। अब इसमें 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। ये भी आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा। मैंने भी यहाँ पर आपके सामने बताने की कोशिश की है। पहले तो ये देखें कि 5 पद क्या होते हैं। 5 पद, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोभे सव्वसाहुणम। ये 5 पद है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 पद होते हैं। ठीक हुआ। दूसरी बात, इसमें कुल 35 अक्षर हैं। कैसे? जैसे नमो अर्यंताणम में देखें, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, केवल थोड़ा थोड़ा। 1
2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अक्षर हुए। इसी तरह नमो सिद्धाणम में 5 अक्षर, नमो आयर्याणम में 7 अक्षर, नमो वज्रायणम में 7 अक्षर, नमो लोये सव्वसाहुणम में 9 अक्षर। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, वीडियो पोस्ट करके आराम से एक एक अक्षर गिने और देखें कि वाकई ये पूरे अक्षर हो रहे हैं कि नहीं। इस तरह से इनका टोटल कुल 35 अक्षर होते हैं। उसके बाद मात्राएं, कहते हैं 58 मात्राएं हैं। जैसे नमो अरिहंताणम में 11 मात्राएं हुई, ण 1 मात्रा, मो ओ में 2 मात्राएं, अ में 3 मात्राएं, री में ई है 1 मात्रा, हम में अम है उसकी 2 मात्रा, ता में आ है इसकी 2 मात्राएं, णम में अम है उसकी 2 मात्राएं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। नमो अरिहंताणम में 11 मात्राएं हैं। नमो सिद्धाणम में 9, नमो आयर्याणम में 11, नमो वज्रायणम में 12, नमो लोये सव्वसाहुणम में 15 मात्राएं है ना। इसको आराम से आप निकालें आराम से और देखें कि कैसे होती है। टोटल 58 मात्राएं हैं। फिर उसके बाद व्यंजन है ना, क ख ग घ ये सब व्यंजन होते हैं। कुल कितने व्यंजन है? ण 1, मो में म 2, री में र 3, हम में ह 4, ता में त 5 और णम में न 6। ये 6 व्यंजन है। ऐसे कैसे हम यदि सबका देखते हैं तो 5 5 6 8 टोटल 30 व्यंजन होते हैं। और अंतिम में स्वर 7 स्वर होते हैं। जैसे ण में अ 1 स्वर, मो में ओ 2 स्वर, अ 3, र में ई 4, हम में अम 5, ता में आ 6 और नम में अम 7। इस तरह से नमो अरिहंताणम में 7 स्वर हुए। ठीक उसी तरह है ना, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम में क्रमशः 5 7 7 और 9 स्वर होने से टोटल 35 स्वर हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग इनको, वैसे तो ये पूरा और भी बोर्ड के माध्यम से और अच्छे से समझाने योग्य है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको संक्षिप्त में समझाया। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब इसको समझने के लिए क्या आवश्यकता है, बस हमें नमोकार मंत्र याद हो गया तो काफी होता है। लेकिन नहीं, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। सबसे पहली बात, जब हम आपसे कहते हैं कि साहब नमोकार मंत्र बोलिएगा, मैंने कई पाठशालाओं में सर्वे किया और मैंने देखा कि बच्चों से पूछा, बच्चा उठाओ नमोकार मंत्र बोलो, तो बच्चे बोलते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम पढ़मम होई मंगलम। अब देखिए, नमोकार मंत्र अगर बोलने को कहे तो नमोकार मंत्र वही है जिसपे 5 पद होते हैं। 5 पद का मतलब केवल यही बोलना है। नमोकार ऐसो पंच नमो आरो, ये तो उसका महात्म्य है, उसको उसके साथ नहीं बोलना। हमारे जितने भी वीडियोस कैसेट्स आती है आजकल है ना यूट्यूब वगैरह में, उसमें सब में नमोकार मंत्र के साथ ऐसो पंच और जोड़ दिया। हमारे दूसरा जो संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय, उसमें बताया जाता है कि नमोकार मंत्र में 9 पद होते हैं, तो उनके अनुसार नमोकार मंत्र के साथ ऐसो पंच बोलना ठीक होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बताया है 5 पद, 5 पद बार बार बोला जाता है। इसका कारण यही है कि केवल नमोकार मंत्र ही है जिस पर नमस्कार किया गया है। ऐसो पंच नमो यारो, ये तो उसका महात्म्य बताता है, इसलिए उसको इसके साथ हम काउंट नहीं करें। एक बात। दूसरी बात, 35 अक्षर क्यों? 35 अक्षर बताने के पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि कुछ लोग जब नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं, तो ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ये गीत और संगीत के माध्यम से जब बोला जाता है नमोकार मंत्र, तो उसमें कई शब्द मिला दिए जाते हैं। ओम नमो हरि, अब ये ओम बोलने से तो आपका 35 से 36 अक्षर हो गए। ओम नमो श्री सिद्ध, अब ये श्री लग गया तो ये आपका और 37 अक्षर हो गए। नहीं साहब, नमोकार मंत्र में एक भी शब्द कम नहीं, अक्षर कम नहीं करना है और एक भी अक्षर ज्यादा नहीं करना है। 35 अक्षर बोले तो केवल 35 ही अक्षर होने चाहिए। ये महत्व है, मात्राओं का महत्व है, स्वर और व्यंजनों का महत्व है यहाँ पर। इसलिए
बार बार ये बताया जाता है कि जितने पद, अक्षर, मात्रा, व्यंजन और स्वर कहिए उसी हिसाब से नमोकार मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। और विशेष करके संगीत के माध्यम से जहां जहां नमोकार मंत्र का उच्चारण होता है वहां नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं पढ़ा जाता है, उसके साथ कई और अक्षर मिला दिए जाते हैं जिससे नमोकार मंत्र अशुद्ध हो जाता है, बजाय पुण्य के पाप लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए महानुभाव, नमोकार मंत्र मंत्र है, कोई गीत नहीं है। ध्यान से सुनना, नमोकार मंत्र मंत्र है, कोई गीत नहीं है। गीत भजन अलग होते हैं, उनको अलग गाइएगा, लेकिन नमोकार मंत्र को शुद्ध, है ना, जो उसकी लय है उसी तरह से इसको गाना चाहिए, है ना, उसी तरह से इसको बोलना चाहिए। इसलिए 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा, 30 व्यंजन और 35 स्वरों का ध्यान रखते हुए नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए। आइए, इस मंत्र के रचयिता कौन, सबसे पहला प्रश्न होता है, क्योंकि हर मंत्र कोई ना कोई बनाता है। नमोकार मंत्र को किसने बनाया? तो सबसे पहला हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया, ये अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक यह मंत्र रहेगा। हाँ, इसको लिपिबद्ध जरूर किया है। लिपिबद्ध का मतलब क्या? सबसे पहले इसको एक ग्रंथ में लिखा गया है। वो कौन सा ग्रंथ था? तो कहते हैं वो एक षटखंडागम नामक ग्रंथ था, जिसके लेखक आचार्य पुष्पदंत महाराज थे। उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की और सबसे पहले उसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखा। उन्होंने नमोकार मंत्र बनाया क्या? नहीं, बनाया नहीं। उन्होंने गुरु परंपरा से इस मंत्र को सीखा, भगवान महावीर की परंपरा से, है ना। गणधर हुए, फिर केवली हुए, शुद्ध केवली हुए, फिर कुछ अंग के धारी हुए, ऐसे परंपरा से। उससे पूर्व भी पार्श्वनाथ भगवान, उससे भी पूर्व 24 की चली, तब से नमोकार मंत्र चला आ रहा था। उनकी कर्ण परंपरा से, शुद्ध परंपरा से चला आया और आचार्य पुष्पदंत महाराज ने सबसे पहले उसको मंगलाचरण के रूप में फिर लिखा। क्योंकि हमारा सबसे पहला लिखित ग्रंथ आज हमारे पास जो उपलब्ध है वो षटखंडागम है, और उस षटखंडागम के मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखा गया। उसके अलावा उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं में हम जब देखते हैं तो उसमें हाथी गुफा एक गुफा है, वहां पर ऐसे छत पर ब्राह्मी लिपि में नमोकार मंत्र लिखा गया है। तो वहां पे भी बहुत प्राचीन है, इससे भी नमोकार मंत्र की प्राचीनता हमें समझ में आती है। अर्थात इसके रचयिता कोई नहीं है, इसको सर्वप्रथम लिपिबद्ध आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ में ईसा की पहली शताब्दी में इसको लिपिबद्ध किया था। कहां पढ़ना चाहिए, है ना, इसके लिए नमोकार मंत्र का उच्चारण कहां करना चाहिए? तो कहते हैं पवित्र स्थानों में उच्चारण करके और अपवित्र स्थान में मन से पढ़ना चाहिए। अपन पढ़ते हैं ना, जब पूजा प्रारंभ करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। वहां पर साफ कहा गया है ना, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, नमोकार मंत्र तो हमेशा पढ़ना चाहिए। लेकिन विवेक ये रखना चाहिए कि यदि हम पवित्र हैं और पवित्र स्थान पर हैं तो नमोकार मंत्र का उच्चारण बोल करके कर सकते हैं। लेकिन हम अपवित्र अवस्था में हैं, अशुद्धि में हैं, है ना, या फिर अपवित्र स्थान पर हैं, मान लीजिए किसी का श्मशान पर, फ्यूनरल में हम कहीं गए, अपवित्र स्थान पर है, तो अब हम क्या करें? तो वहां पर कहा है ध्यायेत् पंच नमस्कारम, वहां नमोकार मंत्र का ध्यान करें, है ना। जोर जोर से नमोकार मंत्र ना बोले, लेकिन उसका ध्यान जरूर कर सकते हैं। तो ध्यायेत् पंच नमस्कारम अर्थात पवित्र स्थानों पर पवित्र दशा में उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन अपवित्र अवस्था में बोलना नहीं है, लेकिन मन में उसका स्मरण जरूर कर सकते हैं। नमोकार मंत्र से क्या लाभ है? अब हम सब अपने बेनिफिट्स पर आते हैं, है ना। कई युवा पीढ़ी बैठी होगी सभा में, उन सब के लिए भी कहना चाहूंगा कि नमोकार मंत्र से सबसे पहले तो हमारा मनोबल बढ़ता है। जब भी हमें हमारा आत्मबल कम होता है, गिरता हुआ नजर आए, हमें डर लगे, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, ऐसी स्थिति में जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक बात, रोगी मन को स्वस्थ करता है। कई बार हमारे मन में कई विकल्प उठते हैं, है ना। कई बार
द्विधावस्था हो जाती है। कई बार मन में खोटे खोटे विचार आते हैं, रात को सोते समय नींद नहीं आती है, कई कई ऐसी बुरी बुरी बातें या बुरी बुरी सपने ऐसे ऐसे आने लग जाते हैं, तो हमारा मन उस समय रोगी है। इसका मतलब ऐसी रोगी दशा में भी नमोकार मंत्र का यदि हम मन में उच्चारण करें, है ना, मन में स्मरण करें, तो निश्चित रूप से हमारा रोगी मन भी स्वस्थ हो जाता है। चित्त की अंतर्मुखता बढ़ाता है, अर्थात हमें वापस संसार से अपने आत्मा की ओर, है ना, हमारे अपने मन की ओर लेकर के आता है यह नमोकार मंत्र। कर्म बंधनों को नाश करता है, रोग दूर होते हैं, संकट और विघ्न दूर होते हैं, इच्छित सांसारिक सुखों की प्राप्ति इस नमोकार मंत्र से होती है। इसलिए यह नमोकार मंत्र हमको हमेशा हमेशा इसको पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कैसे जाप करें, जाप करने की विधि क्या है? तो 4 तरह से जाप किया जा सकता है। पहला, मन में बोलते हुए जाप कर सकते हैं। आप बैठे हैं बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट रख करके, है ना, ऐसा ध्यान मुद्रा करके बैठ सकते हैं, है ना, तो या फिर एक हाथ यहाँ रखें और हाथ में माला रखें, ध्यान रखें नाभि से ऊपर हमारी माला होनी चाहिए, और एक एक मन का ऐसे खिसकाते हुए नमोकार मंत्र को मन में बोलना भी नहीं, मन में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए उच्चारण, मन में उच्चारण करते हुए नमोकार मंत्र का जाप किया जा सकता है। होठ हिलते हुए जाप कर सकते हैं, दूसरा तरीका, है ना, बोलते हैं जिस ऐसे होठ हिल रहे, तो ऐसे नमोकार मंत्र का भी पाठ किया जा सकता है। जोर जोर से बोल करके भी, हम कभी किसी के नमोकार मंत्र के जाप में जाते कि चलो आज पड़ोसी के नमोकार मंत्र का जाप है, तो वहां हम बोल बोल करके नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे भी नमोकार मंत्र का जाप हो सकता है। और एक सर्वोत्तम विधि है नमोकार मंत्र के जाप की, जो मेरी फेवरेट विधि है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है 3 श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र का जाप करना। अर्थात जब श्वास अंदर लें तो नमो अरिहंताणम का चिंतन करें, जब श्वास बाहर निकालें तो नमो सिद्धाणम का चिंतन करें, जब श्वास लेते हैं तो नमो आयरियाणम का, फिर श्वास छोड़ते हैं तो नमो उवज्जायाणम का, फिर वापस नमो लोए, और वापस छोड़ते समय सव्वसाहुणम। इस तरह से 3 श्वासोच्छ्वास में, एक बार फिर से देखें, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए, सव्वसाहुणम। इस तरह से, है ना, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हमारे इस स्वाध्याय में अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि रोज सुबह 15 से 20 मिनट रोज प्राणायाम करना है, और वह प्राणायाम नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक करना है। आहा, आनंद हो जाएगा। अगर हमने प्राणायाम में नमोकार मंत्र का अभ्यास कर लिया, है ना, रोज सुबह प्राणायाम करें, और सब लोग लगभग प्राणायाम करते होंगे, नहीं करते होंगे तो करना प्रारंभ करें, और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप नमोकार मंत्र का स्मरण प्रारंभ करें। अगर हमने प्राणायाम करते समय नमोकार मंत्र को अभ्यस्त कर दिया, तो मुझे विश्वास है कि फिर हम और भी कुछ काम करते हो, तब भी अगर हम सांस ले रहे हैं, तब भी हमें नमोकार मंत्र का अपने आप स्मरण होता आएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे हमारे श्वास में नमोकार मंत्र का अभ्यास हो जाएगा। मात्र सुबह 15 मिनट प्राणायाम में यदि हमने नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास के माध्यम से 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ लिया, तो हमारा इतना अच्छा अभ्यास हो जाएगा कि हमारे श्वास में नमोकार मंत्र हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा, जो कि एक अच्छी गति प्राप्त करने की आवश्यक होता है। इस नमोकार मंत्र की विशेषता क्या है, आखिर क्यों बेस्ट कहा जाता है नमोकार मंत्र को? इसके लिए मैंने 2-3 पॉइंट्स मैंने जहां विचार किया, और अभी हमारे इस सिद्धांत प्रवेशिका में भी लिखे। सबसे पहली बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो यह है, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। कहीं पर भी नमो महावीराय, नमो आदिनाथाय, कहीं पर भी, बाकी जितने भी मंत्र बने हैं, है ना, उनमें कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया गया। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। किसको नमस्कार किया गया? अरिहंतों को। अब अरिहंत कौन है? जिनके पास ये सब गुण हैं वे सब अरिहंत है।
गुणों को नमस्कार किया गया है ना, सिद्धों के गुणों को नमस्कार किया गया है, इसलिए व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया बल्कि उनके गुणों को नमस्कार किया गया है। एक बात, इसलिए यह मंत्र बेस्ट है। दूसरी बात, इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। प्रायः है ना कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं है ना, अपन बोलते हैं ना, मम रक्षाम कुरु कुरु सर्व शांतिम कुरु कुरु है ना, मम इष्ट अभिष्ट फल प्रदानम कुरु कुरु इत्यादि हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं मंत्रों में। लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है इसपे किसी से कुछ मांगा नहीं गया है बल्कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से है ना, भगवान पांचों परमेष्ठियों के प्रति इसमें भक्ति प्रस्तुत की गई है। और कहा जाता है कि जब निष्काम भाव से भक्ति की जाती है तो उसका फल ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए नमोकार मंत्र बेस्ट है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भाव से, निष्काम, किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रखी गई है। इस नमोकार मंत्र में केवल नमस्कार किया गया है, इसलिए नमोकार मंत्र बेस्ट है। और तीसरी बात, नमो बोलते ही विनय गुण का प्रादुर्भाव होता है। आप ध्यान से देखिएगा, नमो, तो ये नमो बोलते हमारे हाथ जुड़ते हैं, और हाथ जुड़ने का मतलब है हम किसी के प्रति विनय प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब हम किसी के प्रति विनय प्रदर्शित करते हैं, झुकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर है ना विनय गुण का प्रादुर्भाव होता है, हम पोलाइट बन रहे हैं धीरे धीरे। और जब व्यक्ति, इंसान, मनुष्य विशेष करके अगर पोलाइट बन रहा है, विनय गुण से युक्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो देवत्व को प्राप्त हो रहा है, अथवा ये कह सकते हैं कि वे आगा मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ी घातक कषाय है तो वो है मान कषाय, और उस मान कषाय पर प्रहार करता है ये नमोकार मंत्र। क्योंकि सबसे पहला शब्द है इसका नमो, और नमो शब्द का अर्थ है नमस्कार। तो इसलिए ये नमोकार मंत्र मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें नमो बोलते ही विनय प्रदर्शित होती है, और विनय सीधा हमारी मान कषाय पर है ना चोट करता है। इसलिए ये नमोकार मंत्र अच्छा माना जाता है, इसलिए इस नमोकार मंत्र को बोलना चाहिए। ठीक है, अब नमोकार मंत्र के प्रभाव के बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जीवनधर कुमार है ना, एक जीवनधर कुमार के राजकुमार हुए हैं। मंत्र सुन करके कुत्ते, उन्होंने एक बिल्कुल मरणावस्था में एक कुत्ता था है ना, उसको देख करके उनका मन पिघल गया और उन्होंने उसको धीरे से नमोकार मंत्र सुनाया। वह कुत्ता मर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ नमोकार मंत्र के प्रभाव से। अंजन चोर ने विद्या सिद्ध की। आप सबको पता होगा, हमारे इस कोर्स में भी आगे अंजन चोर की कथा आएगी, हम उस और विस्तार से समझेंगे। लेकिन हाँ, एक ऐसा समझना, एक चोर था जिसका नाम था अंजन चोर, और उसने इस नमोकार मंत्र पर विश्वास करके आकाशगामिनी सिद्धि प्राप्त की, और आगे जा करके मुनिराज के उपदेश प्राप्त करके दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया। शुरुआत कहां से हुई? नमोकार मंत्र से, नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास करने से, है ना। तो इसलिए प्रायः जब भी हम नमोकार मंत्र की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब, कई बार आते हैं मुनिराजों के पास भी और हमारे पास भी कुछ लोग पूछते हैं, भैया जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दिए जिससे मेरे जीवन में शांति प्राप्त हो। हम उनसे कहते हैं साहब नमोकार मंत्र पढ़िएगा, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे साहब नमोकार मंत्र तो खूब पढ़ा है हमने, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अभी हमारी श्रद्धा जमी नहीं। अगर हमारा काम सिद्ध होता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा है, अगर काम सिद्ध नहीं होता तो वो मंत्र बुरा हो जाता है। अरे भाई, काम की सिद्धि असिद्धि डिपेंड करती है कर्मों के ऊपर। कर्मों अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा, है ना, तो फिर कार्य की सिद्धि होगी। अंतराय कर्म की बाधा होगी तो कार्य बाधित होगा। हमें नमोकार मंत्र पर अटूट विश्वास रखना है। तो ये विश्वास अंजन चोर ने किया, इसका फल हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति। हमें भी विश्वास करना है। द्रौपदी के शील की रक्षा हुई। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण किया तो केवल नमोकार मंत्र का स्मरण किया, उससे उनके शील की रक्षा हुई। सोमा सती नाम के एक बहू थी, है ना, सोमा, जिसके सास से बहुत बनती नहीं थी। एक दिन सास ने सोचा कि इसको किसी भी तरह से मार दो, तो उन्होंने घड़े में एक सर्प डाल दिया था, है ना, सर्प डाल दिया था, और बहू को कहा कि देखो तुम्हारे लिए हार लेकर के। बहू ने इसमें हाथ डाल करके ले लो।
तो बहू ने नमोकार मंत्र बोला, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम यूं करके, और उसको लेना चाहा तो वाकई उसमें बहुत सुंदर हार निकला। तो वो उसकी सास बड़े आश्चर्यचकित हो गई, और ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने वापस डाल दिया। फिर सास ने वापस निकालने की कोशिश की तो वो वापस हार सर्प बन गया, क्योंकि नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं था। महानुभाव, नमोकार मंत्र पर विश्वास होने से सर्प भी हार बन गया, नमोकार मंत्र पर विश्वास न होने से हार भी सर्प बन जाता है। विश्वास की बात है। पद्मरुचि सेठ थे जिन्होंने मंत्र नमोकार मंत्र सुनाया, उससे एक बेल जो था वो देव पर्याय को प्राप्त हुआ। रामचंद्र जी ने जटायु पक्षी को, पद्म पुराण में ये हमारे सामने उदाहरण मिलता है ना। रामचंद्र जी ने जटायु पक्षी, रावण जब सीता को हरण करके ले जा रहे थे तो रावण से युद्ध कर, अंतिम सांस तक युद्ध करने वाला अगर कोई था तो वो था जटायु पक्षी। जटायु पक्षी ने अंतिम सांस तक रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख ही काट डाले और उसको बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में ला करके कर दिया। और रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते जब आए तो उन्होंने देखा वो जटायु पक्षी तो मरणासन्न है, क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से 6वें स्वर्ग में जाकर के मतलब देव पर्याय को प्राप्त हुआ। इतने सारे उदाहरण तो सब प्राचीन उदाहरण है। वर्तमान में भी कई मुनिराजों के मुख से, कई विद्वानों के मुख से ये सुनने में आता है कि नमोकार मंत्र, केवल नमोकार मंत्र पढ़ करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। बड़े बड़े रोग, जो कैंसर आदि जो रोग हैं, वे भी नमोकार मंत्र से दूर होते हुए देखे गए हैं। ऐसी बीमारियां जिसका डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि सब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी बीमारियों में भी जब पूरे परिवार ने मिलकर के नमोकार मंत्र बोला, उससे पूरा वातावरण चेंज हो गया और वह असाता साता रूप परिवर्तित होकर के वह व्यक्ति ठीक होता हुआ दिखा गया। तो इसलिए इस नमोकार मंत्र का खूब अच्छा प्रभाव हम सब हर जगह देख सकते हैं। हाँ, दूसरा इसका गलत प्रभाव, अगर गलत उपयोग करते हैं, उसको गलत पढ़ते हैं, है ना, अथवा इस नमोकार मंत्र का अपमान करने का भाव अगर हम रखते हैं तो इसके प्रभाव भी हम पुराणों में देखते हैं। शुभोम चक्रवर्ती थे जिन्होंने नमोकार मंत्र पर, है ना, जल में नमोकार मंत्र लिखा था, किसी देव ने माया से उस पर पैर रखवाया तो शुभम चक्रवर्ती ने उस पर पैर रख दिया। नमोकार मंत्र पर पैर रखने की वजह से कहते हैं उनको 7वें नरक तक भी जाना पड़ा। तो जहां पर इसके बेनिफिट्स हैं वहां पर कुछ इसके दोष भी हैं। अगर नमोकार मंत्र को सावधानी से नहीं पढ़ा जाए तो इससे हमें पाप का भी भागी बनना पड़ता है। आइए आज के समाप्ति की ओर हूं। आज के इस पाठ से हमें क्या सीखना है। हम सब लोग स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। तो इसके पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आज अगर हम नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ें तो आज के इस पाठ से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमें रोज सुबह उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ना है। बेड पर, अभी हम बेड पर ही हैं, अभी उठ करके नीचे आए नहीं, हमारा पैर जमीन पर पड़े उससे पूर्व बेड पर ही हो, तभी हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक बार रात को सोते समय जब हम सोने जाएं तब नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। घर से बाहर जाते समय, है ना, मान लीजिए अभी मैं ऑफिस के लिए बाहर जा रहा हूं, है ना, कहीं बाहर विजिट के लिए जा रहा हूं या कहीं ट्रैवल करने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं, तो घर से पहले बाहर पैर रखता हूं तो पहले मुझे नमोकार मंत्र जरूर पढ़ करके ही, कुछ नहीं तो नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयणम नमो लोहे समसम, इतना बोलना चाहिए। और यहां तक मैं तो ये भी कहूंगा कि जब आप कार से ड्राइविंग कर रहे होंगे या कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि कार में चाबी डालते ही तुरंत कार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले चाबी डालें और हल्का उसको स्टार्ट करें और फिर उसके बाद स्टार्ट करें। कहते हैं ना, पहले चाबी घूमती है और बैटरी स्टार्ट होती है, बैटरी स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर कार स्टार्ट करनी चाहिए। तो अच्छे कार वाले जो मैकेनिक्स है वो ये कहते हैं कि उसके कम से कम आपने बैटरी स्टार्ट की, उसके कम से कम 1 मिनट के बाद आपको कार स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा इसके बीच में ये कहना है कि आप अगर कार से ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो पहले तो आप बैटरी स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे से नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अब वो 1 मिनट क्या करेंगे, आप किस तरह से निकालेंगे, तो उस समय हम
नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उज्जैनम, नमो लोवे सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो। आपकी कार भी ठीक रहेगी और आपका धर्म भी बल जाएगा, आपका उसके प्रति विश्वास भी दिख जाएगा। तो इससे भी एक मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप अपनी कार स्टार्ट करके कहीं बाहर जाते हैं तो बैटरी स्टार्ट करने के बाद नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें उससे पहले नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ें। भोजन करने से पूर्व भी नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ये सब हमें आज के इस नमोकार मंत्र के पाठ से ये सीख लेनी है कि ये कुछ कार्य हैं, अभी तक अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी हमें विश्वास पूरा नहीं है। महानुभाव, आज से ही हम ये नियम ले लें कि इस तरह से जहां जहां सुबह उठते ही, रात को सोते समय, है ना, घर से बाहर निकलते समय, कार में जाते समय, भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना है। दूसरा, मरते हुए जीव को नमोकार मंत्र जरूर सुनाना, जरूर सुनाना। हमारे मुनिराज, आर्यका आए दिन हम यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं कि नमोकार मंत्र सुना रहे हैं। वो ही नहीं बल्कि हम सबको भी चाहिए, मान लीजिए कि हम घर में बुहारी कर रहे हैं, जाले साफ कर रहे हैं और अचानक कोई जीव मर रहा है, मर गया, तो तुरंत हमारा काम छोड़ करके उसको नमोकार मंत्र सुनाएं, है ना। या फिर हमें लग रहा है कि आज घर में, है ना, हमें पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, आज हम घर में कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि कुछ नमोकार मंत्र की धुन लगाएं, जिससे उससे स्पंदन से, नमोकार मंत्र के ध्वनि के स्पंदन मात्र से भी हो सकता है कई जीवों का कल्याण हो सके। इसलिए महानुभावों, जब भी कोई मरणावस्था में प्राप्त हो जीव, उस समय जरूर नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। जब भी कोई हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग का जब अंतिम समय चल रहा हो तो ध्यान रखना, उनको जगह जगह करके ये मत पूछेगा कि साहब मुझे जानते हो या नहीं, मुझे पहचाना कि नहीं, है ना, मैं तुम्हारे उतना दूर का रिश्तेदार। महानुभावों, कोई जरूरी नहीं है उस व्यक्ति को आपको याद रखना। अच्छा होगा अगर आप उस जीव का, उस व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं तो वहां जाएं और एक नमोकार मंत्र की माला करके आए, उनको नमोकार मंत्र सुना करके आए। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना। तो इसलिए ये कोई भी ऐसे मरणासन्न जीव हो उनको नमोकार मंत्र जरूर सुनाना चाहिए। और तीसरी बात, दिन में कम से कम एक बार नमोकार मंत्र की माला अवश्य करें। सब काम, है ना, सब काम करें, घर के घर गृहस्थी के सब कार्य हो जाए, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार नमोकार मंत्र की माला मंदिर में बैठ करके पढ़े सुबह, है ना, अथवा शाम को पढ़े, कभी भी पढ़े, लेकिन एक बार दिन में कम से कम नमोकार मंत्र का पाठ जरूर करें। ऐसी मेरी आप सबसे भावना। बस आज मैं अपनी बात यही विराम करता हूं। आज हमारा इस श्रवण संस्कृत सिद्धांत प्रवेशिका का पहला और दूसरा 2 पाठ कंप्लीट हुए। आगे हम अगला पाठ लेंगे, तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। इसी भावना के साथ आप सब लोग इस स्वाध्याय से जुड़े रहें, और भी लोग जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा पवित्र कार्य प्रारंभ हुआ है, इस कार्य में हम भी अपनी आहुति दें। इस सब ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।